क्षेत्र के अंदर एम्स, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 लेन, ये का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमको देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी लीड के साथ जो 2019 के आंकड़े थे शायद उसको हम पार करके आगे बढ़ रहे हैं। क्या चुनौती मानते हैं सर संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का होना? इस चुनाव में जो मुद्दा है वो नरेंद्र मोदी जी का विकास है। ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और उनके सोच और विजन का चुनाव है। आम जन अपने आप को इस चुनाव में प्रधानमंत्री के साथ अपने आप को जोड़ करके देख रहा है और हमारे सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने जिस प्रकार का काम, जिस प्रकार का प्रभाव हमको क्षेत्र में दिखता है उसका चुनाव है। जहां तक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार का विषय है तो मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा तो हमीरपुर के लोग उनके बारे में जानते होंगे। ये जरूर है कि जब एक घटना भी घटी है उसके बाद वो थोड़ा अपने आप को हमीरपुर का बोलने लगे हैं। उससे पहले मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई वक्तव्य भी दिया हो कि मैं हमीरपुर से हूं और हमीरपुर मेरा घर है। सिर्फ मुझे नहीं लगता कि उसका प्रभाव है। मैं फिर वही बात कहता हूं कि ये चुनाव प्रदेश का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है और मतदाता जो है देश के मुद्दों पर चुनाव कर रहा है। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से विकास और इस देश की सनातन परंपरा के संवर्धन और संरक्षण के लिए जो काम किया है वो महत्वपूर्ण है। उसके साथ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता भी अपने आप को जोड़ रही है और आगे बढ़ रही है। सर, आपने बात की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। हम सबको ये मालूम है कि ये जो चुनाव, उपचुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में जो लोग उम्मीदवार बने हैं वो लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उस सब का अवलोकन करने के बाद और जहां जहां विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं वहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको चुनाव में उतारा है और हम पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि हम लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ विधानसभा के 6 उपचुनाव भी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता और हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी के विकास और पिछले 10 सालों में जो हमारी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, जो यहाँ बैठे हुए लोग जानते हैं, उस वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए, उसको संवर्धन के लिए कितना बड़ा काम इन 10 सालों में हुआ है वो मेरी तरह का आम कार्यकर्ता जानता होगा। जब हम दीवारों पर लिखते थे धारा 370 धोखा है, देश बचा लो मौका है, हमको विश्वास नहीं होता था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया है। तो हमारा कार्यकर्ता वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ और विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। स्वाभाविक है, छोटी मोटी बात होती होगी लेकिन वो बहुत महत्व का विषय नहीं है। हम सब मिलकर के उन सीटों को जीतने जा रहे हैं। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और कार्यपद्धति के बारे में भी आपसे आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। हमें कहते हैं कि जब पार्टी ने जो निर्णय किया, और मैं इस दृढ़ मत का हूं कि पार्टी ने वो निर्णय करने से पहले इन सब पहलुओं पर विचार किया होगा और किया है, और निर्णय पर जाने से पहले हमारा कार्यकर्ता का मनोभाव, हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता और चुनाव जीतना,
इन तीनों पहलुओं पर विचार करते ही हमारे जो राष्ट्रीय और प्रदेश का नेतृत्व है उसने इन चुनावों में उनको उम्मीदवार बनाने का निर्णय किया है और हमें मानते हैं कि उनका निर्णय श्रेष्ठ है, कि हमारी कार्यशैली का हिस्सा है और हम उस निर्णय के साथ आगे बढ़ते हुए उन उम्मीदवारों को विजय बना रहे हैं। आपको ऑपरेशन लौटना ही गलत है। मेरा मूल प्रश्न यह है कि हम तो उनको लेने नहीं गए। राज्यसभा के लिए जब चुनाव हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, उस दिन उन 6 लोगों ने और 3 इंडिपेंडेंट्स तो अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, लेकिन जो 6 लोग कांग्रेस के थे उन्होंने जो बोर्ड दिखाया वो किसको दिखाया? कांग्रेस का जो इलेक्शन एजेंट था उसको दिखाया। उसके दिखाने के बाद वो विधानसभा परिसर के अंदर रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं थे, वो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यवहार के कारण और इस प्रदेश की नाकामियों के कारण, इस प्रदेश सरकार की नाकामियों के कारण कांग्रेस से दुखी थे। वो बोल करके आए और बोलने के बाद जब वो बाहर निकले, उसके बाद जब विधानसभा के अंदर दूसरे दिन फिर गए, वो जो कांग्रेस का जो सत्ता पक्ष का जो लॉन्च है उसके अंदर थे, वो उनके जो अलॉट किए हुए बेंच थे उसके ऊपर थे। कांग्रेस के लोग उनसे के साथ गप्पे मारते रहे